गुड मॉर्निंग दोस्तों। बद्रीनाथ धाम की इस पावन नगरी में मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप सबने देखा होगा कि मैं आई हूँ बद्रीनाथ धाम और यहाँ बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद जल्दी जल्दी मैं पहुँच जाती हूँ अपने ड्राइवर भाई के पास और उन्हें मनाकर हम सब निकल पड़ते हैं माना गाँव देखने के लिए। अब क्योंकि हमारे हाथ में टाइम बहुत कम है तो हमें जल्दी जल्दी घूमना होगा। तो चलिए मेरे साथ आपको लेके चलते हैं द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, माना। Came in 17. Damn. बद्रीनाथ धाम से माना गांव की दूरी कुछ 4 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ तक आने के लिए हमें कुछ 10 से 15 मिनट का टाइम लगा है। गाड़ियों की ये लंबी कतार देख के आप तो समझ ही गए होंगे कि ये जगह कितनी पॉपुलर है। और हो भी क्यों ना, एक तो इतने खूबसूरत नज़ारे, ऊपर से कहते हैं कि जो भी माना गांव जाता है ना उसकी गरीबी दूर हो जाती है, क्योंकि इस गांव को शिव जी का विशेष वरदान प्राप्त है। तो फिर देर किस बात की, चलिए मेरे साथ माना गांव। वेलकम टू माना, द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। तो ये देखिए माना की खूबसूरती। तो ये रही माना गांव जाने का रास्ता और रास्ते के दोनों साइड में इन ऊंचे ऊंचे बर्फ के चट्टानों को देख के आप समझ ही सकते हैं कि कितनी बड़ी बर्फ के ग्लेशियर को काट के माना गांव तक का रास्ता बनाया गया है। अब क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था तो हम सबसे पहले चले जाते हैं सरस्वती नदी देखने के लिए, जो कि सिर्फ माना गांव से ही दिखती है। तो ये देखिए, ये है माता सरस्वती की मंदिर और इसके जस्ट साइड में है बहुत ही जोरों शोरों से बहती हुई सरस्वती नदी। अब इतना शोर करने की वजह से ही सरस्वती नदी को ना वेद व्यास जी का अभिशाप मिला था। जी हाँ, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब वेद व्यास जी यहाँ बैठे बैठे महाभारत की रचयिता कर रहे थे ना, तो उस वक्त बहुत निवेदन करने पर भी सरस्वती जी ने अपना शोर कम नहीं किया और इसी वजह से गुस्सा होकर वेद व्यास जी ने इसे अभिशाप दिया पाताल लोक में समा जाने का। ये नदी बहुत ही छोटी लेंथ की है और ये आगे चल के अलकनंदा नदी के साथ मिल जाती है। और ये देखिए, यही है सरस्वती नदी जो कि पहाड़ों से नीचे उतरते ही थोड़ी दूर आगे बढ़ती है और अलकनंदा नदी के साथ मिल जाती है। और ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये है हमारे इंडियन आर्मी का बेस कैंप। तो माना गांव से हम निकल ही रहे थे कि तभी रास्ते में हमें मिल जाते हैं हमारे गुजरात वाले भैया। याद है ना ये आपको? ये भैया जो है ये हमें केदारनाथ में भी मिले थे और भैया से हम यहाँ भी मिल गए। तो भैया आपका नाम? कौशिक गडुक है, हम सूरत गुजरात से है। अच्छा, तो भैया गुजरात से यहाँ आए हैं और भैया से हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। इन भैया ने हमारी बहुत मदद की। इनका एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है जो मेरे केदारनाथ वाले ब्लॉग में आपको सुनाई देगा, तो वो ब्लॉग जरूर देखिए और भैया का डायलॉग भी जरूर सुनिएगा। और भैया का एक इंस्टाग्राम पेज भी है, आप भैया से ही सुन लीजिए वो क्या है। कौशिक गडुक नाम कर रहे के इंस्टाग्राम पे अपना पेज है, उसमें देखना। अच्छे से जगह में गया हूँ, वेस्ट बंगाल से है। मेरे को केदारनाथ में मिल गए थे स्टेट में, तो हमें अच्छी दोस्ती हो गई। वहाँ से बद्रीनाथ में भी मिले हैं और ये वेस्ट बंगाल से और बंगाल के जैसे मीठा है, ऐसे ही मीठे मीठे लोग हैं तीनों। तो बहुत मज़ा आया मिलके भी और दोस्ती भी अच्छी हो गई। कभी ना कभी हम मिलेंगे अगली डेस्टिनेशन पे कहीं ना कहीं। सबको महादेव खुश रखे और सबको अपनी कृपा बनाए रखे। जैसे मीठे लोग हैं इसी इसकी चैनल भी इतनी मीठी है, तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़रूर इसको फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच और हर हर महादेव। हर हर महादेव। और भैया हम लोग गुजरात आ रहे हैं सेकेंड यात्रा करने के लिए। जरूर मिलेंगे भैया। चलो, हर हर महादेव। तो भैया से बात करने के बाद हम सीधे पहुंच जाते हैं अपने ड्राइवर भैया सचिन के पास। अब हम तो लौट के जल्दी जल्दी आ गए थे, लेकिन हमारे कुछ साथी अभी भी ऊपर माना गांव में ही अटक गए थे। तो उनका वेट करते करते ना हमने सचिन के साथ खूब सारी बातें की और उससे यहाँ के बारे में ना बहुत सारी चीजें जानी। इनका नाम है सचिन और एक बात, ये बहुत अच्छे ड्राइवर हैं। आपको केदारनाथ से यहाँ तक और यहाँ से वापस हरिद्वार तक जाने के लिए अगर कभी भी जरूरत पड़े तो इनको कांटेक्ट करें। इनका नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ पर कांटेक्ट करके आप निकाल सकते हैं। तो ये आपको केदारनाथ के जो सोनप्रयाग का जो कार पार्किंग एरिया है वहाँ भी ये मिलेंगे। इनका नाम याद रखना। तो पकड़ लीजिए और बोलिए चलिए हमें लेके बद्रीनाथ। तो अभी मैं खड़ी हूँ जस्ट इंडिया और चाइना के बॉर्डर में। ये है इंडिया और वो साइड रही चाइना।
बाद जाना मना है, ये सिर्फ आर्मी एक्सेस है। और वो सामने रही माना विलेज। तो सचिन से हमें पता चला कि माना गांव के लोग ना साल के सिर्फ 6 महीने ही यहाँ रुकते हैं, बाकी के 6 महीने ये लोग पहाड़ के नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जितने दिनों के लिए बद्रीनाथ धाम के द्वार खुले रहते हैं ना, सिर्फ उतने दिन, क्योंकि बाकी के टाइम यहाँ इतनी ज़बरदस्त ठंड पड़ती है और बहुत बर्फबारी होती है और इन सब के बीच नॉर्मल लाइफ लीड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ के जो स्कूल एंड ऑल है ना, वो साल के 6 महीने के लिए यहाँ से चलती है और बाकी के 6 महीने के लिए जोशीमठ से। साथ ही साथ उसने हमें दिखाया माना पास जाने का रास्ता और हाँ, मिलवाया अपने इस प्यारे से दोस्त से। ये दोनों दोस्त हैं, सचिन और सचिन के दोस्त प्रकाश। जो मंदिर में भी रहते हैं, मंदिर में, यहाँ के जो मंदिर में रहते हैं, सब कुछ जानते हैं, पूजा सारा पूजा विधि भी जानते हैं और यहाँ के बारे में सारा जानकारी इनको है। किसको पिंड भरना होगा या किसी को पूजा करानी होगी तो इनसे संपर्क करवा सकते हैं। तो इनका नाम है प्रकाश प्रकाश रतोड़ी। फोन नंबर है तो फोन नंबर बता दीजिए। 7417801471। तो गाइज नंबर याद कर लीजिएगा और अगर यहाँ आते हैं पिंडदान करवाना चाहते हैं तो इनसे संपर्क करें। तो पूरा घुमा देंगे, व्यास हुआ, गणेश हुआ, माना और चरण पादुका, सामने नारायण पर्वत दिख रहे हैं आपको, बर्फ से ढके हुए बढ़िया बढ़िया। वसुधारा भी घुमा देंगे। यहाँ से 5 किलोमीटर का ट्रैक है आगे। इतना अच्छा झरना है वो। हाँ। आप बोलेंगे हम तो यही घर बना दे। अभी हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो हम लोग भी जाते हैं। अगले बार नेक्स्ट टाइम पक्का जाएंगे हम लोग। मैडम जी हमें चिढ़ाते हुए चुगलखोर नहीं है वो। तो हमारे जो साथी ऊपर रह गए थे ना, थोड़ी देर में वो सब वापस आ जाते हैं और हमारी जर्नी शुरू हो जाती है। अब इन खूबसूरत नज़ारों को छोड़ के जाने का मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही ना। तो टाइम की कमी होने की वजह से ना हम माना गांव को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, अगर आप सब चाहते हैं कि हम माना गांव से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो लेके आए, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। मैं बहुत जल्द वापस माना गांव आऊंगी और यहाँ से रिलेटेड हर एक छोटी छोटी बातों को ना बहुत डिटेल में आप सबके साथ शेयर करूंगी और आपको बहुत ही अच्छे से माना गांव घुमाऊंगी। तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आप माना गांव से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं। तो कुछ 2-3 घंटे चलने के बाद हमारी गाड़ी को लग जाती है बहुत तेज की भूख और हम रुकते हैं एक पेट्रोल पंप के सामने। अब जब तक ये गाड़ी अपनी भूख मिटाती है तब तक हम लोग भी नीचे उतर के थोड़े अपने हाथ पैर सीधे कर लेते हैं, क्योंकि बहुत देर से गाड़ी में बैठे थे ना, तो हाथ पैर में जैसे जंग लग गई थी। अच्छा है सब बढ़िया, एक नंबर, गुड, बिल्कुल। सचिन भाई तुम्हारा? अरे यही तो बोलना था, क्या बोलना है? अरे मच्छी नहीं खिलाया। मच्छी नहीं खिलाया। तो यहाँ से हमारी गाड़ी खुली और बहुत देर चलने के बाद फाइनली आके रुकी धारी देवी के मंदिर के सामने। धारी देवी माता काली का ही एक रूप है जो कि इस पूरे जगह के धारक यानी रक्षक माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि धारी देवी को अपने मूल स्थान से हटाने का मतलब है एक और प्राकृतिक आपदा को निमंत्रण देना। यहाँ से निकलने के बाद थोड़ी दूर चले और फिर आके रुके देवप्रयाग के सामने, जहाँ हमने अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का मधुर संगम देखा। तो इसके बाद जो हमारी गाड़ी चलना शुरू की ना, सीधे जाके रुकी हरिद्वार में सुबह के 3 बजे। हम सब इतने टायर्ड थे कि हमने बस होटल ढूंढा, रूम में गए और जाके सो गए। खैर, अब मैं आप सबसे मिलती हूँ अगले दिन सुबह। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और अब मैं आप सबसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपने मम्मी पापा का खूब ख्याल रखें। जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको मेरे वीडियो में कौन सा पार्ट है जो सबसे अच्छा लगा है।